नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का विश्लेषण बताया जाता है। 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों की अपनी अपनी गति निर्धारित होती है। गति के आधार पे ही दशा काल का निर्धारण किया जाता है। यानी कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक सभी ग्रहों की अपनी अपनी महादशा होती है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की आयु 120 यानी 120 वर्ष की निर्धारित किया जाता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार हमारे ग्रहों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जिस तरह से तमाम एक मैनेजमेंट के अंदर तमाम लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है वहां पे जो सर्वोपरि डिसीजन लेता है। सबसे बड़ा डिसीजन मेकर एक ही होता है। ठीक उसी तरह से 9 ग्रहों में आप कैसे समझेंगे कि आपको कौन सा ग्रह फल दे रहा है। तो पराशर ज्योतिष में बताया गया है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया है कि दशा जो है वो सर्वोपरि है। अब दशा मान लीजिए किसी भी ग्रह का है और वो ग्रह जो है आपकी जन्म पत्रिका में गलत भाव में बैठा है, और गलत भाव में यदि बैठा है तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में गलत परिणाम देगा, चाहे आपके जितने उच्च के ग्रह हों, चाहे जितने ताकतवर ग्रह बैठे हों, क्योंकि आपका दशा खराब हो गया। अब दशा खराब हो गया तो हमें दशा को सही करना जरूरी हो जाता है। बाकी तो हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारा दशा खराब आ गया और इसी वजह से हमारा समय खराब हो गया। हमने तमाम उपाय उपचार प्रयोग ढूंढने लगे, लेकिन हमने ग्रह दशा को कुछ किया ही नहीं। तो दरअसल हमें ग्रह दशा को ताकतवर बनाना चाहिए। चंद्रमा ग्रह की महादशा का आज मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। आपको बहुत ध्यानपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस समय तमाम ऐसे ज्योतिष शास्त्र का, वैदिक ज्योतिष का तमाम दुनिया भर लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों की जो ज्योतिष के प्रति लगाव है ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से आप विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक समझते हैं। क्योंकि कई बार हमसे कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, उन गलतियों को हमें कमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि आप इस तरह से इसे सही कर सकते हैं, इसे इस तरह से सुधारें, इस तरह से और बेहतर करें। इस तरह से हमें सलाह मिलता है और ये सलाह हमारे लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। चंद्रमा ग्रह की महादशा का प्रभाव जो होता है, दरअसल चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होने के नाते यदि कर्क राशि का चंद्रमा होता है तो बेहद ताकतवर चंद्रमा होता है। चंद्रमा ग्रह के लिए बताया गया तीसरे घर पे, फर्स्ट हाउस यानी पहले घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा की महादशा हो तो व्यक्ति को संपूर्ण 100% सकारात्मक चंद्रमा ग्रह के महादशा का फल मिलता है। चंद्रमा हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर माता से संबंध का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं। सूर्य का आधिपत्य दिन में होता है और चंद्रमा का आधिपत्य रात्रि में होता है। यानी ये दोनों ग्रह राजा हैं, एक दिन का राजा है, दूसरा रात्रि का राजा है। हमारे आत्मबल का कारक स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और मनोबल कारक ग्रह या मनोबल के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के महादशा में अपार धन की प्राप्ति होती है, सरकार से लाभ मिलता है, देश विदेश में अपनी वर्चस्व को स्थापित करने की आपको अवसर मिलती है। माता के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं और दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति होती है। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति चंद्रमा की महादशा में होता है। देश विदेश यात्राओं के माध्यम से आपको नई पद प्रतिष्ठा की स्थापना करने की एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है।
विदेश में जाकर के वहाँ पर कारोबार का विस्तार करने का ताकत मिलता है। चंद्रमा के महादशा में विदेश में जाकर के अच्छे पदों पर बैठ करके काम करने का आपको अवसर मिलता है। चंद्रमा ग्रह जब बलवान होते हैं तो लिक्विड यानी तरल पदार्थ के व्यवसायों से सीधे सीधे हमें जोड़ देते हैं। चंद्रमा ग्रह जब बलवान होते हैं तो हमें स्त्रियों का सहयोग मिलता है और स्त्रियों के द्वारा संपूर्ण भाग्योदय कह सकते हैं कि होता है। अब यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, पंचम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो तो कई बार इसके नकारात्मक फल मिलते हैं। जैसे कि चंद्रमा ग्रह जब खराब होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, माता के साथ संबंध खराब होते हैं और जो दैवी शक्ति होती है उसके हम विमुख हो जाते हैं और कई बार हम समाज विरोधी गतिविधि में संलग्न होने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक सोच बनती है, कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सांस लेता है व्यक्ति तो सांस लेते हुए उसके गले से आवाज निकलने लगती है और तमाम प्रयासों के बाद भी वो सकारात्मक होने के बजाय वो नकारात्मक होते रहता है। जिसकी चंद्रमा की महादशा होती है और नकारात्मक चंद्रमा का जब परिणाम होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी नकारात्मक एक्टिविटी में जोड़ने में सक्षम हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक फल चंद्रमा ग्रह दे रहा होता है। चंद्रमा ग्रह की महादशा में चिरकाल संरक्षित हमें जीवन में उपलब्धि स्थापित करने की शक्ति मिल जाती है। अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है, सरकारी व्यवस्था में हम उच्च पदों तक अपने पद को या अपने पोजीशन को हम प्रमोट कर पाते हैं और हमें कई बार हमारे बॉस के द्वारा एक विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है। बॉस के द्वारा हमारे एक्टिविटी को सराहा जाता है और हमें विशेष तरह की सम्मानित बॉस के द्वारा मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। चंद्रमा ग्रह के महादशा में व्यक्ति चंद्रमा की महादशा जो होती है 10 साल की होती है और 10 साल के समय अंतराल में ही चंद्रमा हमें देखते ही देखते एक छोटे से व्यापार से लेकर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बना देता है, बन जाते हैं हम। और चंद्रमा का एक सकारात्मक प्रभाव जब होता है तो पुत्र संतान या संतति की प्राप्ति होती है, परिवार का विस्तार होता है और परिवार की स्टेबिलिटी का जो आवश्यकताओं का मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को हम चंद्रमा की महादशा के 10 सालों में हम संपूर्णतया कह सकते हैं कि अर्जित कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। नकारात्मक चंद्रमा जो होता है वो कई बार हमें हमारे परिवार से अलग करता है, परिवार विमुख बनाता है। चंद्रमा कमजोर हो, क्षीण चंद्रमा हो और चंद्रमा की महादशा हो तो कई बार हमें समाज विमुख, परिवार विमुख और नकारात्मक एक्टिविटी में हमें वो सजा देता है, पनिशमेंट। बेवजह करता कोई है और भरना हमें पड़ता है क्योंकि हमारा चंद्रमा खराब है। चंद्रमा के क्षीण चंद्रमा के कारण से जब जो पूछा गया उसका सही जवाब हम नहीं दे पाए, चूंकि दशा है चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा होने के कारण से ही इस तरह की विषम परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। चंद्रमा ग्रह की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की आराधना स्तुति करनी चाहिए। चंद्रमा की महादशा है और आपको सकारात्मक फल नहीं मिल पा रहे हैं, नकारात्मक मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन में 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः
इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करना चाहिए। सोमवार के दिन व्रत कर सकते हैं या मीठा भोजन करें। माता के साथ में संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से रखें। स्त्रियों का मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। महिलाओं को किसी भी तरह के आपके द्वारा व्यवहार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि चंद्रमा का खराब प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है तो इस चीज का आपको विशेष अपने जीवन में ध्यान रखना होगा, और इस तरह से ध्यान पूर्वक जब आप चलेंगे तो चंद्रमा का नकारात्मक दोष धीरे 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 कम होता है, और जब सकारात्मक फल मिलेगा वो फल आपको जीवन में पूर्णतया संतुष्ट करेगा, सकारात्मक बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, और आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चंद्रमा ग्रह की जो महादशा है, इस ग्रह की महादशा का संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको बताया। आपके मन में किसी भी तरह की कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपकी वर्तमान ग्रह दशा की संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस तरह से अपने नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को दूर करें और सकारात्मक अपने जीवन में परिणाम को प्राप्त करें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।